सविता की ध्यान साधना। सविता यानी सूर्य और ध्यान मेडिटेशन। तो सन का ध्यान साधना ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा ये विधि विकसित की गई है। सविता की ध्यान साधना। सविता ध्यान प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य का ध्यान है। सविता का अर्थ है जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। सूर्य नमस्कार में जो मंत्र मिलता है ओम सवित्रे नमः, वो सूर्य को उद्देश्य से ही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सविता को सूर्य की आत्मा कहा है। सूर्य का अग्नि पिंड भौतिक स्थूल रूप है, किंतु सविता उसका सूक्ष्म एवं आध्यात्मिक शरीर है। गायत्री महाविज्ञान में आचार्य श्री ने ध्यान के 5 अंग बताए गए हैं। अब देखते ध्यान के 5 अंग। उसमें पहला है स्थिति, दूसरा संस्थिति, तीसरा विगति, चौथा प्रगति, पांचवा संस्मृति। इसमें दूसरा और पांचवा अंग मिलता जुलता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। संस्थिति वहां थ है और संस्मृति में वहां म है। तो ये सूर्य की जो उपासना है, अपने वेद, उपनिषद, पुराण, बहुत सारी स्तुति सूर्य की गई है। तो अब आते हैं ये 5 अवस्था देखते हैं। तो स्थिति का तात्पर्य है साधक की उपासना करते समय की स्थिति। मंदिर में, नदी तट पर, एकांत स्थान में स्नान करके, पद्मासन, सिद्धासन किस प्रकार करके, कौन सी मुद्रा में करे, किस समय करे, किस प्रकार का ध्यान किया जाए, इस संबंध की व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। आप बैठते कैसे है, स्वस्तिकासन इत्यादि, तो उसको भी स्थिति में शामिल किया जाए। संस्थिति का अर्थ है इष्ट की छवि का निर्धारण। उपास्य देव का मुखाकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना, इसको संस्थिति कहते हैं। Then तीसरा स्टेप विगति, गुणावली। इष्ट देव में क्या विशेषताएं है, शक्तियां है, सामर्थ्य, परंपराएं एवं गुणावली है, उसको जानना विगति कहते हैं। देन प्रगति, उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को, जैसे दास्य भाव, सखा भाव, देन गुरु, बंधु, मित्र, माता पिता, पति, पुत्र, शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानते हो, उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यानावस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। देन संस्मृति, ये 5वीं अवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपास और उपास्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं। दोनों में कोई अभेद नहीं रहता है। दूसरी भाषा में कहें तो इसको अद्वैत भी कहते हैं। जैसे भुंग कीट की सी तन्मयता, या जैसे अपना नमक होता है, पानी में घोल दिया तो उसके पानी के साथ मिल जाता है। द्वैत के स्थान पर अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक कर अभेद, मैं स्वयं इष्ट देव मैं पूर्णतया लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना। अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ियां भी अग्नि में पूर्ण लाल हो जाती है, वैसे ही अपनी स्थिति को जिन क्षणों में अनुभव होते हैं, उसको संस्मृति कहते हैं। ये उच्चतम अवस्था है, अद्वैत की अवस्था है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की पद्धत। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाइए, कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, मेरुदंड सीधा रखिए, आंखें बंद रखिए, चेहरे के ऊपर स्मित हास्य रखिए। ये जो ध्यान है हमेशा सुबह काल में करना चाहिए, जैसे सूर्य उगने का समय, जैसे सूर्योदय जो समर सीजन में थोड़ा जल्दी आता है तो 6:30 बजे का समय अच्छा रहता है, और ठंड में थोड़ा लेट आता है तो थोड़ा 7 बजे, 7:30 बजे तक का समय भी अच्छा रहता है। तो सविता ध्यान की विधि, उदीयमान सूर्य, स्वर्णिम सूर्य के ध्यान में भाव चेतना और सौर चेतना के आध्यात्मिक तेज के साथ
जो अति मानसिक ज्योति है, एकार होने का जो अवसर मिलता है, बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। देन गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सविता देव स्वयं को एकात्म करने की गुह्य तकनीक है। यह गायत्री का देवता सविता सूर्य विश्व के जीवन का ज्ञान विज्ञान का केंद्र है एवं अन्य समस्त देव शक्तियों का केंद्र भी है। चारों वेदों में जो कुछ भी है वह सब इस सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। वेदों में ओजस, तेजस एवं ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना करने का विधान है। विधि प्रारंभ। अब शुरुआत करते हैं। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, स्थिर शरीर, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा में मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। एक बार मैं पुनः गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं मन ही मन 24 बार तक गायत्री मंत्र का उच्चारण कंटिन्यू। अब स्किप करते हुए ध्यान मुद्रा में दिव्य साधना, दिव्य लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, दिव्य वातावरण, दैवी संरक्षण, दिव्य साधना लोक, शांति कुंज, भाव समाधि, शरीर शांत, मन शांत, अंतकरण शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्वग्निता शांत, सब कुछ शांत, दिव्य दर्शन, स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्य सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य सविता, दिव्य प्रेरणा, स्रोत सविता, दिव्य चेतना स्रोत सविता, स्वर्णिम प्रकाश सविता, सूर्य, इष्ट लक्ष्य सूर्य, एकत्व, अद्वैत साधक का सविता में समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, अद्वैत, जागरण, मूलाधार चक्र में कण कण प्राणमय, स्थूल शरीर प्राणमय, स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस, कारण शरीर में वर्चस, अंतरिक्ष से शक्ति वर्षा, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा से आत्मसत्ता, आत्मसत्ता विकसित, पुलकित, उल्लसित, सूक्ष्म शरीर प्राणमय, कारण शरीर प्राणमय, ओजस, तेजस, वर्चस, तीनों शरीर में सविता का दिव्य प्रकाश, शरीर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, शरीर प्राणवान, मन ज्ञानवान, अंतःकरण श्रद्धावान, सविता शक्ति का आत्मसत्ता में प्रवेश, भाव चेतना में प्रखरता की अनुभूति, वृद्धि स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर में वृद्धि, साधक रिद्धिवान, सिद्धिवान, रुद्धिवान, तृप्ति, तुष्टि, शांति, शांति साधक में, ओजस, तेजस, वर्चस साधक में, रोम रोम में, कण कण में, नस नस में, ओजस, तेजस, वर्चस, पवित्रता, प्रसन्नता, विशिष्टता की दिव्य अनुभूति, प्रकाश पुंज की ओर अनवरत अनुगमन, अदम्य उल्लास का अनुभव, ज्योति स्वरूप परमात्मा में, परमात्मा से प्रार्थना, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।